इश्क जिधर भी निगाह कर गया, इश्क जिधर भी निगाह कर गया, झोपड़ी हो या महल तबाह कर गया। तो आपको इससे बचना है। कैसे बचना है वो सब मैं बताऊंगा आपसे। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। तो भाई हम आपसे न पे जो सुपर 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन सीरीज में क्या, ये जो पहली सीरीज है सुपर 30 की, ऐसे आपके सामने समय समय पर और भी सीरीज आते रहेंगे। इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट जो सारे एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल अलग से कॉन्सेप्ट जिसमें अक्सर स्टूडेंट उलझे रहते हैं। तो जो ये जिन सवालों में स्टूडेंट उलझे रहते हैं उन्हें हम कम टाइम में सॉल्व कैसे करें, क्या तरीका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखा, अगर मान लो कभी आप क्वेश्चन बुक्स लगाते हो या कोई टीचर बताता है, तो ये जानते हो कि ये जो एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 मिनट समय लेते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इन क्वेश्चन को क्या है, पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, मतलब क्वेश्चन पे ग्रेविटी क्या है और किस हिसाब से हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करेंगे। हमें क्या है, हम कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखना है और क्या क्वेश्चन का आंसर भी करना है। तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम लिखा है सुपर 30। मतलब क्या, हम आपको एक सेशन में 30 ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो सीजीएल प्री मेंस हो, चाहे क्या हो, चाहे लेखपाल हो, मतलब क्या हो, जनरल कॉन्सेप्ट है जो सिंप्लीफिकेशन से लेकर ये अक्सर उन सब एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं कि आपसे जो है 1 बाय 1 इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने सबसे 2 लाइन कहा है कि भैया इश्क जिधर भी निगाह कर गया, झोपड़ी हो या महल तबाह। मेरा मतलब सिर्फ यही था कि देखिए, ध्यान समझिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्टेज है, हासिल कुछ नहीं होना है। और पता क्या, आप लोग जब पढ़ने का समय होता है तो फिर क्या है, अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगा देते हो। तो हर इंसान के पास एनर्जी का लेवल इक्वल होता है। तो जो अपनी एनर्जी सही समय पर सही डायरेक्शन में लगाता है वो हमेशा आगे निकल जाता है। और बाद में आप बोलते हो, सर वो तो हमारे बराबर ही था, सर हम तो उससे पढ़ने में तेज थे, हमारे 12th में उससे इतने नंबर आए थे। तो 12th में आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन थी तो आप सही गए। अब क्या, आजकल उसका टाइम चल रहा है। तो टाइम का मतलब क्या है कि जो आपकी एनर्जी है, तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, क्या करो, इसको आपको सही डायरेक्शन में ही लगाना है। तो उसके लिए क्या, उसके लिए आपको अपने आप को बिजी रखना है। और देखो, एक चीज़ बता दूं मैं आपसे कि इंसान जो चाहता है वो हमेशा कर लेता है, क्योंकि तो बस आपके अंदर क्या इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ चीज़ की पाने के लिए। ठीक है, अब आप पता है कि आप जिसको पाने की इच्छा शक्ति रखते हो उसको तो 3-4 लोग और रखते हैं शक्ति कि ठीक है। तो मेन चीज़ क्या रहेगा ना, अब देखो आप करना क्या, इंसान की लाइफ में क्या, कैरियर सबसे पहले होता है। तो मेन चीज़ क्या रहेगा, हमें समझना क्या है भाई कि कैरियर के लिए जो हम क्या करेंगे, तो इसमें टॉपिक वाइज नहीं, हम सिर्फ क्या इसको पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज। जो पहली सीरीज है सुपर 30, आइए हम देखते हैं सुपर 30 का पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। और जो समझते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम लोग को देखना है जो भी एक क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। तो इस सवाल क्या लिखा हुआ है कि 1 होल नंबर 1/2 प्लस 11 होल नंबर 1/2 प्लस कितना है, 1 होल नंबर 1/2 प्लस कितना रहेगा, 4 टाइम्स 1 होल नंबर 1/2। तो इसके लिए क्या है, तो क्या बेसिकली हमने आपको एग्जाम्पल ये लिखा है, किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम क्या बताने वाले हैं, जरा आप इस बात को सीखिए। जैसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो इसमें क्या, इसमें हम पहले यूज क्या करेंगे, पहले हम यूज करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ 1। मतलब हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या आपको जो सुपर 30 का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ 1, कि 1 पर बेस्ड कितने क्वेश्चन बनते हैं, 1 पर बेस्ड कितने क्वेश्चन बनेंगे और आप उन क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हो, बस ये इतना बताना चाह रहे हैं। जैसे तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ 1 का पहला कॉन्सेप्ट ये है ना कि जैसे अगर मान लीजिए कभी ये लिखा हो 1 + 11 प्लस कितना लिखा हो 111 प्लस लिखा हो 4 टाइम्स 1 या फिर कितना लिखा हो 5 टाइम्स 1, कुछ भी ऐसा लिखा हो। अगर मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और सवाल था इसको ऐड किया जाए। अब जरा ध्यान समझिए, ध्यान से क्या समझना है, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर 1 बार 1 है, तो यहाँ पर 2 बार 1 है, यहाँ पर 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार। तो 5 बार हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो हुआ ना इसको जोड़ना आसान। तो कभी भी अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ 1 की बात करते हैं तो इसको जोड़ना इसलिए आसान है कि यहाँ पर देखो 1 बार 1, यहाँ पर 2 बार 1, यहाँ पर 3 बार 1, यहाँ पर 4, यहाँ 5, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप मेरी ये बात समझ पाए, बात समझ गए ना, पहला पॉइंट। ओके, अच्छा अगर मान लिया जाए ये पहला पॉइंट हो गया, तो अगला पार्ट ही बनता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये पूछता हूँ 1 1 1 और अगला क्या लिखा बेटा 4 टाइम्स 1 प्लस क्या लिखा 5 टाइम 1। आपने कभी इस पे गौर किया,
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल कब है? ये अप्लीकेबल सिर्फ तब है जब क्या हो, जब सीरीज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में हो। मतलब क्या है, एक बार एक हो, एक बार एक हो, दो बार एक हो, तो एक बार एक हो, दो बार एक हो, क्या तीन बार एक हो, चार बार एक हो, इस प्रकार से चलता रहेगा। अच्छा सुनो, अच्छा यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो एक बार एक है, तो यहाँ पर तीन बार, मतलब दो बार एक नहीं है, यहाँ पर चार, यहाँ पांच बार। तो हम क्या करेंगे ना, अच्छा अगर ऐसे क्वेश्चन आंसर आप कैसे करोगे, तो हम तो ये करेंगे सीरीज को लास्ट में कितना, पांच बार है, तो हम क्या बोल देंगे, एक दो तीन चार पांच। अब बताओ क्या ये सीरीज कंप्लीट है? नहीं, इसमें क्या नहीं है, इसमें दो बार एक नहीं है, मतलब इसमें क्या, इसको जो नहीं रहेगा उसको हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 3 3 1 2, मतलब 1 2 3 3 4, ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। क्या एक जो पहला एग्जाम्पल था कॉन्सेप्ट ऑफ वन का, जरा देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर क्वेश्चन को हम ब्रेक कर दें तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस कितना, प्लस 1 1 प्लस कितना आ जाएगा, 4 टाइम 1। अच्छा प्लस ये 1/2 है ना, तो 1/2 कितनी बार है, तो 1/2 चार बार है, तो इसको हमने अलग से लिख लिया। अब क्या इसको ऐड करना आसान है, तो यहाँ पर सीरीज कंप्लीट है, ये कितनी बार बनाया, चार बार, तो 1 2 3 4 आएगा, और ये कितना, दो हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 6। ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो जो हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वन, कॉन्सेप्ट ऑफ वन का क्या मतलब था, ये समझ गए। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना, इसी पर क्या आने वाले टाइम में इस पे क्वेश्चन और क्या सवाल बन सकता है। तो जिससे अगर मैं आपसे बहुत छोटा सवाल पूछता हूँ, एक हमने सिंपल सा क्वेश्चन, एक सवाल मैं खुद से लिखता हूँ आपके लिए। तो जैसे हमने क्वेश्चन पूछा कि 1 होल नंबर 1/3 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 1 होल नंबर 1/3, प्लस क्या लिखा, प्लस लिखा हमने 4 टाइम्स होल नंबर 1/3, और कितना लिखा, 5 टाइम्स होल नंबर 1/3। और जो अगला पॉइंट पूछा कि भाई क्वेश्चन हमारे सामने बन रहा है, इसका आंसर कैसे किया जाए, इसका आंसर जो है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, इस सवाल मैंने पूछा आपसे। तो ये जरा बताइए, यहाँ पर कितना, 1 3 4 5, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, तब -1 1। ये कितना है, 1 2 3 3 4 आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, 1/3 कितनी बार है, प्लस 1/3 कितनी बार है, तो 1/3 है चार बार। इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो 4/3। अच्छा 4/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 + 1/3। अब इसको हम ये 1 इसमें ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 3 5 होल नंबर 1/3। यही क्या है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ए पॉइंट समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में हम क्या कहना चाह रहे थे। तो हम सिर्फ आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझ रखा है, फिर क्या है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोगों ने अभी पहला क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे बेसिक से वो बता दिया। कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका सेकंड क्वेश्चन है। पहला कॉन्सेप्ट था तो सुपर अथॉरिटी का पहला कॉन्सेप्ट। बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, तो मतलब बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन सेकंड है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्या है, लास्ट ईयर यूपीएसआई में आया हुआ था। तो यूपीएसआई में क्वेश्चन आया है, ये आने वाले टाइम में क्वेश्चन आपको लेखपाल में दिख सकता है, तो या फिर सीसेट में दिख सकता है, या फिर सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले से। तो हम जरा देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे बेसिक से। पहला पॉइंट, कैसे लगाएंगे बेसिक से, या फिर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को हम बताएंगे आपको। दो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो जो पहला पॉइंट लिखा कि 4 की पावर a किसके बराबर है, a 5 बराबर है। तब 5 पावर b किसके बराबर है, a 6 के बराबर है। 6 की पावर c ये किसके बराबर, 7 के। और 7 की पावर a किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा a 8 के। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें सवाल पूछा गया है कि ABCD की वैल्यू कितनी होगी, और क्या सामने ऑप्शन है 1 3, तो ये कितना लिखा, ये 1.5 एंड 4.5, ये सामने चार ऑप्शन था। तो पहले हम समझेंगे कि इन क्वेश्चन का आंसर बेसिक से कैसे करोगे आप, उसके बाद फिर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा, इसी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये बताइए कि 4 की पावर a किसके बराबर है, तो 5 के बराबर है। अच्छा अगला पॉइंट क्या था कि 5 की पावर b ये किसके बराबर, 6 के बराबर है। तो एक बात तो कंफर्म है कि हमें क्या, 5 का मतलब कितना है, 4 की पावर a, तो क्या लिख देंगे, 4 की पावर a की पावर कितना हो जाएगा, b, किसके बराबर, 6 आ जाएगा। अच्छा एक बात और भी है। अब अगला पॉइंट क्या था कि
ऐसा हम बोल सकते हैं कि तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 की पावर ए बी किसके बराबर आएगा, 6 के। नेक्स्ट पार्ट क्या था, अब जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि 6 की पावर सी बराबर कितना, 7 के। 6 का मान लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 4 की पावर ए बी की पावर कितना सी बराबर 7 के, मतलब 4 की पावर ए बी सी एक किसके बराबर आएगा, 7 के। अगला पार्ट क्या था, 7 की पावर डी। ये बताओ 7 की पावर डी 8 है, तो अगर 7 का हम मान रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 की पावर ए बी सी डी एक 8 आएगा। तो जैसे हमने बता दिया कि 4 की पावर ए बी सी डी कितना 8 है, अब एक काम करो तो 4 और 8 का बेस कॉमन करो, तो 4 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2 ए बी सी डी, और 8 का मतलब क्या 2 की पावर 3। अगर इन नंबर के बेस बराबर है, अगर इन नंबर के बेस बराबर है, क्या इनकी पावर बराबर नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर इस चीज को देखा जाए तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी सी डी किसके बराबर 3 के, तो ए बी सी डी कितना हो जाएगा, आ जाएगा 3/2। तो यही क्या है, इसका मतलब क्या 1.5, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। मतलब कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर मैं सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था आपसे कि कितना इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 आने वाला है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना हम लोग को कि जैसे ये पॉइंट आया, इतना टाइम थोड़ी मिलता है एग्जाम में, तरीका बिल्कुल बेसिक हो गया। अब आपको देखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम कैसे कर सकते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हमें ये करना है कि आपको सिर्फ देखना है बेटा फर्स्ट नंबर और क्या देखना है, लास्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना 4 है, लास्ट नंबर 8 है। आप सिर्फ एक काम कीजिए, तो इनकी पावर को इनके बेस को बराबर कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का क्यूब। तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, चाहे कितने भी नंबर लिखे रहेंगे एबीसीडी बराबर, तो इनकी पावर को डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5। अगर इस प्रकार का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो किसी भी सवाल के अगर बारे में बात करते हैं तो कैसे जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे एबीसीडी वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हो या इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन लिखे रहेंगे, तो बहुत आसान तरीके से क्या आप इन क्वेश्चन का आंसर, कितना आंसर आ जाएगा, तो जो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ए बी सी डी किसके बराबर 1.5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात समझ गए आप लोग ने, चलिए ठीक है। अब जानते हो क्या है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछूं, तो एक सिंपल क्वेश्चन मैं लिखता हूं। जैसे एक सवाल मैंने पूछा आपसे, एक बहुत छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं आपसे। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा कि भाई कभी अगर ऐसा लिखा रहेगा कि 3 की पावर a तक किसके बराबर है, 4 के है, तब 4 की पावर b किसके बराबर है, 5 के है, 5 पावर c बराबर 6 के है, तो 6 की पावर d बराबर 7 के है, तो 7 की पावर e बराबर 8 के है, और 8 की पावर f बराबर किसके, 9 के है। सवाल क्या पूछा हमने, a b c d e f, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो फर्स्ट नंबर कितना है 3, तो लास्ट नंबर कितना 9, दोनों का बेस बराबर कीजिए, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो इनके पावर को डिवाइड करो, कितना आएगा 2/1, कितना आंसर आ जाएगा 2। मतलब इस प्रकार कितने बड़े भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपने ये सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा है तो इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। ये क्या था, सुपर 30 का सेकंड कॉन्सेप्ट था। और जानते हो क्या, ये जो है मैं नहीं बोलता हूँ ये सिर्फ सीजीएल नहीं, ये सभी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन क्या सभी एग्जाम में आता रहता है। तो करना क्या, आपको ये चीज देखना है और समझना है, और उसी के बेस पर आप क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए, किसी कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन या अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है। अगला इसमें क्या, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्या एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि आप हर कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन सीखिए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात किया जाए, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, देखो अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा लिखा हो तो जहां पर इस सवाल था तो 1/1 × 2 प्लस कितना प्लस 1/2 × 3 और प्लस कितना 1/3 × 4, 3 × 4 एंड प्लस सो ऑन कितना प्लस 1/100, ये सवाल आ जाएगा। अब क्या करना, हमें इसका आंसर करना है। तो जब भी कभी आंसर करना हो जाए तो इसका लॉजिक क्या होता है, सिंपल लॉजिक है कि 1 डिफरेंस, क्या है 1 डिफरेंस, तो ब्रैकेट में इसको हम बोलते हैं हमेशा फर्स्ट टर्म, और क्या इसको हमेशा हम बोलेंगे कितना, लास्ट टर्म, 1/f माइनस 1/n। बस आपको ये चीज देखना और समझना रहेगा। अच्छा, डिफरेंस का मतलब क्या, डिफरेंस का मतलब है जो नंबर लिखे हुए हैं तो इनमें कितने का डिफरेंस आएगा, तो कितने का डिफरेंस है, एक का 1/1, फर्स्ट टर्म कितना 1/1, तो लास्ट कितना 1/100।
तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, कितना 1 - 1/100 और एक किसके बराबर आ जाएगा 99/100। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 99/100 मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ पाए ना। तो जैसे अगर मान लीजिए आपसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, जैसे एक बहुत ही सिंपल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन है और इस प्रकार जानते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो चाहे जहां पर मैथ आती है तो जहां पर आता है सिंप्लीफिकेशन आता है, क्या अक्सर देखा गया उन एग्जाम में ये सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो बात हो गई। अब एक तरीका था कि भाई इस क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको फार्मूला ना पता हो, तो अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो फिर भी जो है आप इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका इसका और होता है कि नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखा, नंबर ऑफ टर्म ऊपर आ जाएगा, मतलब पदों की संख्या अपॉन क्या f इंटू एल। इसका क्या मतलब है, पदों की संख्या अपॉन में क्या f इंटू एल फर्स्ट इंटू लास्ट। अभी बताओ अगर इस सीरीज में आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो, ये बताओ यहाँ पर 1 है मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर 2 है मतलब 2 टर्म, यहाँ पर 3 है मतलब 3 टर्म, यहाँ पर कितना 99, तो इस सीरीज में कितने 99 पद आए होंगे, 99 टर्म लिखा हुआ है। सीरीज स्टार्ट कहाँ से हुई 1 से, तो सीरीज एंड कहाँ पे हुई 100 पे, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट। डायरेक्टली आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को देखकर बोल सकते हो कि जो ये क्वेश्चन है कितना इसका आंसर आ जाएगा 99/100। इस क्वेश्चन का आंसर था। अभी आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमारा आज का क्या प्रयास रहेगा कि आपको हम बताएं कि जानते हो ये सीरीज कहीं से स्टार्ट हो कहीं से एंड हो, कितने का भी डिफरेंस क्यों ना हो। अच्छा, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो एक प्लस पॉइंट क्या है, इसमें क्या, इसमें डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, अंतर चाहे हो चाहे ना हो, इसमें डिफरेंस कोई रोल नहीं है। इसको क्या आप ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से लगा सकते हो। आप मेरी बात समझ पाए क्या। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आज का चौथा क्वेश्चन रहेगा आज के सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन को लेकर मैं बात करूं, तो इसमें क्या वही सवाल था बट इसमें स्क्वायर कर दिया गया। तो एक तरीका बता दूं आपसे कि कभी भी अगर आपके सामने ऐसा लिखा 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो 1 - 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, कितना रहेगा 1 - 1/n का स्क्वायर। जानते हो क्या, डायरेक्टली अगर मान लो कभी स्क्वायर वाले क्वेश्चन की बात करूंगा, तो इसका जो हमने कॉन्सेप्ट ड्राइव किया है, क्या किया है, ऊपर कितना, ऊपर आएगा n+1 और अपॉन कितना आ जाएगा 2n। मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं जहां पर n क्या है, जहां पर n का मतलब होता है लास्ट टर्म और जिसको हम बोलते हैं अंतिम पद। तो यहाँ पर n का मतलब कितना 20 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20+1, तो अपॉन कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा 40। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, कितना जो वैल्यू आएगी 21/40। अब क्या हमें इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू बताना कितना आएगा, जिसको आप डिवाइड करोगे, सारे ऑप्शन तब चल रहे हैं 0.5 में शुरू हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 210 मान लेते हैं और किसे डिवाइड किया 40 से, लगा दिया हमने पॉइंट, चलेगा पहले 5 बार कितना 200, अब बोलो कितना आएगा, तो फिर 0 बढ़ेगा। अच्छा, अब क्या 2 बार डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 80। अब जरा मुझे बताइए फिर कितना 200 मतलब 5 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 0.525, मतलब क्या आ जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है ना, फिर क्या आपको दोनों के फैक्टर करने पड़ेंगे, पॉजिटिव के अलग फैक्टर, नेगेटिव के अलग फैक्टर करने पड़ेंगे। तो हमें करना कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है ना, तो एक सिंपल सी बात रहेगी, जो चीज़ों को हम समझते हैं कि अगर इसका लास्ट टर्म, जहाँ पर n का मतलब क्या लास्ट टर्म है, डायरेक्टली हम क्या बोल पे इसका कितना आंसर आएगा, तो n+1 ऊपर आएगा अपॉन कितना 2n आएगा, तो n+1 अपॉन कितना रहेगा 2n। इससे क्या, इससे हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। आप मेरी बात समझ पाए, ठीक है, तो ये आसान कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो आपके अंदर, अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ अगर सीखने की इच्छा शक्ति है, तो आपको क्या, आपको हम तो बहुत बेस्ट तरीके से बताएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग सा है, तो अलग का मतलब क्या रहेगा, अगर कभी मैं आपसे क्वेश्चन से क्या लिखा 1 - 1/3, ये कितना आ जाएगा 2/3 आएगा, तो ये कितना है 1 - 1/4, तो 3/4 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/5, और लास्ट में कितना आ जाएगा कि n - 1/n। तो जानते हो क्या, ऐसे क्वेश्चन में जहां पर फ्रैक्शन लिखे हो मल्टीप्लिकेशन में, तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें सारे टर्म कट जाएंगे, सिर्फ 2 टर्म बचता है, एक बचता है फर्स्ट और एक क्या बचता है लास्ट। तो जैसे अब देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, मतलब यहाँ पर 5 कट जाएगा। तो
अगर यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऊपर बचा है तो इसका मतलब लास्ट टर्म कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा। तो कितना आ जाएगा 2/n, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बात सुनिए कि अगर फर्स्ट टर्म ऊपर बचेगा तो मेरी गारंटी है लास्ट टर्म नीचे आएगा, या अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म नीचे बचता है तो लास्ट टर्म कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बस दो ही टर्म बचेंगे। अगर कभी फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है तो होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या सिर्फ दो टर्म बचते हैं, कौन कौन, एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो अगर फर्स्ट टर्म ऊपर है तो इसका मतलब लास्ट नीचे आएगा, या अगर मान लीजिए फर्स्ट नीचे तो लास्ट क्या ऊपर आएगा। बात समझ पाए आप लोग ने? चलिए, कितना इसका आंसर आएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। जैसे देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये भी सेम सवाल था। तो इसका मतलब क्या, इसमें भी दो ही टर्म बचने वाले हैं। तो 1 - 2/3, इसका मतलब क्या रहेगा, 6 - 1 आएगा 5/3। बात समझ पा रहे, कितना देगा 5/3। अच्छा, एक कितना 10 - 3 7/5। तो इसका मतलब ये ऐसे कटेगा। तो इसमें क्या, इसमें फर्स्ट टर्म नीचे बच गया तो लास्ट टर्म का क्या, लास्ट टर्म बचेगा ऊपर, मतलब अपॉन में 3 आएगा। अपॉन में 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। हम चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। सिर्फ लास्ट में कितना, जब इसको आप माइनस करोगे ना, ये कितना आ जाएगा 1001 अपॉन कितना 999। तो देखो अभी इसमें नंबर ऐसे ऐसे कट रहा है तो कोई मतलब नहीं। अगर फर्स्ट नीचे है तो लास्ट ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1001 अपॉन कितना 3। मतलब बहुत सारे बालक ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी जल्दी माइनस कैसे कर दिया। तो भाई देखो, आपको मैं बता दूं ना, अगर आप मेरे साथ बने रहते हो तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी हम बहुत बताते हैं बेसिक से। सिंप्लीफिकेशन हमने यूट्यूब पर कई बार पढ़ाया हुआ है, आप देखिएगा किस प्रकार से क्या तरीका बताते हैं कि कैसे जो है, कैसे आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट। जैसे बताओ, जब हमने क्या 2 - 1/3 लिखा, जानते हो कितना आया, 5/3 आया। जब 2 - 3/5 लिखा तो कितना आया, 7/5 आया। अरे इसका मतलब अगर नीचे 3 है तो ऊपर 5 आया, अगर नीचे 5 बेटा ऊपर 7 आया। मतलब जितना अपॉन में है उससे 2 अधिक ऊपर आएगा। तो अपॉन में क्या है 999। तो एक जब माइनस करेंगे जानते हो कितना आएगा, 2 अधिक, मतलब 1001 अपॉन 999 आएगा। तो क्या इसे हम बोलते हैं पावर। तो क्या है, ये पावर ऑफ पैटर्न है। अगर जब आपसे कभी हम बताएंगे कि पैटर्न मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से आप पैटर्न मैच कर सकते हो, तो भाई अगर पैटर्न मैचिंग पढ़ना है तो आप देखिए यूट्यूब पर कभी सर्च कीजिए सिंप्लीफिकेशन बाय सुल्तान, तो आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। आप वहाँ पर देखिएगा कैसे क्वेश्चन को बताया गया। ठीक, आगे चलते हैं। तो आसान सवाल था, थोड़ा आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 7 के बारे में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो n एक क्या सम संख्या, सम का मतलब क्या, n एक इवन नंबर है। तो सवाल पूछा है 6 की पावर n - 1, तो इनमें से किससे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो देखो, जब कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हमें करना क्या है। अच्छा, इवन का मतलब क्या होता है, 2 4 6 8 चलता रहेगा ऐसे। चलिए ठीक है। तो अगर 6 की पावर n - 1, n का मान 2 रखते हैं, आएगा 6 का स्क्वायर - 1, ये कितना हो जाएगा 35। मतलब क्या 35 डिवाइड होगा, ये डी ऑप्शन हो गया। अगर आप चाहो तो एक मान, अगर मान लो n बराबर 4 रखोगे, ऐसे आएगा। अरे बेटा, इसको एक ब्रैकेट में ऐसा बन जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये 35 है और इंटू कितना 37 है। तो वो तो अच्छा हुआ, अगर ऑप्शन में 37 भी होता तो हम क्या करते इससे डिवाइड। लेकिन उसने क्या पूछा है, कुछ भी रख लो। देखो 37 तो कभी कभी आएगा, लेकिन क्या है 35 ऑलवेज है। उसने पूछा है किससे पूर्तिया होगा, मतलब n का सिंपलेस्ट मान रखिए, हमने n बराबर 2 रखा, ये 35 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो अगर n इवन है ना, तो जो इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑलवेज किसका मल्टीपल होगा, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज 35 का मल्टीपल होगा। बस हम आपसे इतनी सी बात कहना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये जानते हो कि ये जो है यूपीएससी का और एसएससी का और लेखपाल का एक फेवरेट कॉन्सेप्ट रहा है। जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे न कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। जैसे ये बताइए, एक सिंपल सी बात थी, उसने क्या लिखा है कि भाई 1 का स्क्वायर, मैं बताऊँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मान लीजिए मैं बोल दूं बेटा 20 का स्क्वायर, सपोज दैट एक किसके बराबर, एक के बराबर है। आपसे क्या पूछ सकता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड प्लस कितना, प्लस पूछेगा 40 का स्क्वायर। आप जरा बेटा ये बताइए, सीरीज कितने गुना, सीरीज 2 गुना हुई है।
और क्या स्क्वायर भी चल रहा है, मतलब कितना 2 का स्क्वायर के कितना आ जाएगा 4k। अगर मैं आपसे यही चीज बता दूं, ऐसे कभी अगर मान लो ऐसा लिखा हो कि 1 का क्यूब प्लस, तो दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, स्क्वायर भी आया है और क्या क्यूब भी आया हुआ है, तो 1 का क्यूब प्लस कितना प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन कितना प्लस n का क्यूब। अगर मान लीजिए एक k लिखा है तो सवाल क्या पूछेगा कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस सो ऑन कितना प्लस 2n का अगर क्यूब लिखा रहेगा। ये बताओ सीरीज कितने गुना हुई, 2 गुना हुई है, 2 गुना चल रहा है ना, और क्यूब भी है, इसका मतलब है k कितना आ जाएगा 8k। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं कि तो कितने गुना हुआ वो लिखिए, अगर स्क्वायर स्क्वायर क्यूब तो क्यूब आ जाएगा। अब जैसे ये सवाल हमारे सामने आया तो इसमें क्या, इसमें उसने खुद सॉल्व किया है भाई, उसने खुद सॉल्व करके आपसे बताया, सिर्फ सॉल्व देखना है क्वेश्चन को। इसकी वैल्यू कितनी है 2870, बहुत बढ़िया। तो 1 का 2 मतलब 2 गुना हुआ है और स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 2870 किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 4 से, 0 आएगा, 28 2 आ गया, 32 2 से 34 हो जाएगा, कितना 3 8 3 11, मतलब 11480 का कौन सा ऑप्शन आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जानते हो क्या इस प्रकार के क्वेश्चन भी, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, तो एक कौन सा ये था आज का कॉन्सेप्ट नंबर 8। इसमें से पता कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आप जानते हो, कुछ ऐसे जो आप नहीं जानते हो, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं क्वेश्चन नंबर जो कॉन्सेप्ट 9 के बारे में बात किया जाएगा, सवाल था n एक प्राकृतिक संख्या है, तो सवाल ये पूछा है 10 टू दी पावर n-1। जानते हो क्या, जो इसके अंकों का योग है, तो जो क्या इसका सम ऑफ डिजिट है कितना है 4707 है, तो n का मान बताइए। तो बिल्कुल एकदम अनोखा क्वेश्चन है कि अगर कभी सवाल ऐसे बनते हैं तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि n का मान कितना आएगा, हाउ टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ना आए तो आप एक काम करो, तो जैसा हम मान लेते हैं, चलो n बराबर 1 2 3 ऐसा रख देते हैं, तो 10 की पावर 1 - 1 कितना आएगा, ये 9 आएगा। फिर 10 की पावर स्क्वायर -1 कितना आएगा, 99 आएगा। तो 10 की पावर 3 - 1 कितना आएगा, 8999 आएगा। और ये कितना, ये तो 9 ही रहेगा, ये कितना 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो एक बात अगर ध्यान समझो कि जो क्वेश्चन 10 टू दी पावर n-1 टाइप का बनेगा, बात समझ रहे हो ना भाई आप लोग, जो क्वेश्चन 10 टू दी पावर 1 - n टाइप बनेगा उसमें करना क्या, अगर n का मान 1 था तो सम कितना आया 9 का 1 गुना, अगर n का मान 2 था तो सम कितना आया 9 का 2 गुना, अगर n का मान 3 था तो सम कितना आया 9 का 3 गुना। इसका मतलब जो इसका योग है वो क्या, वो 9 का जितने गुना होगा वही तो n माना जाएगा। अरे अगर n बराबर 2 था तो कितना 9 का 2 गुना आया, अगर n बराबर 3 था तो कितना 9 का 3 गुना आया, अगर n बराबर 4 है तो कितना 9 का 4 गुना। मेरा कहने से मतलब यही था कि जो योग है, जो सम है, n का जितने मतलब 9 का जितने गुना होता है वही क्या, वही वैल्यू n आता है। तो डायरेक्टली क्या करना, हमें हमेशा सम को किससे भाग करना है, हमें सम को क्या है 9 से डिवाइड कर देना है, और जब आप सम को 9 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली क्या हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ गए ना। चल देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्या करो, इसको किससे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, कितना 9 बचे आएगा 45, 2 आया 9 दूनी 18 27, मतलब कितना जो वैल्यू है किसकी n की आएगी, द वैल्यू ऑफ n इज 523। मतलब क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ पाए आपने। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 10। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। देखो अब मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा एग्जाम में आता रहता है, क्योंकि आज के जितने भी 30 कॉन्सेप्ट हैं, तो मेरा आपसे वादा है, दावा दोनों में वो कर सकता हूं कि आप ये 30 क्वेश्चन लगा लीजिए, कोई सा भी एग्जाम दे के आइए, तो आपको हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मैच करेगा, हर एग्जाम में। क्योंकि बेटा हमने कॉन्सेप्ट ही ऐसे उठाए हैं कि आपको बताना है कि आप 30 क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे के आइए, आपको क्या बड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा। तो सवाल क्या पूछा गया कि एक सवाल पूछा है कि मान लीजिए कोई एक संख्या है, एक संख्या को हमने किससे डिवाइड किया, तो हमने 6 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना, इसका रिमाइंडर आया 3। सवाल क्या पूछा है, उस संख्या के वर्ग को, मतलब क्या इस बार हमें इसके क्या, इसके स्क्वायर किससे भाग करना है,
6 से भाग करना है तो सवाल पूछा कि रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल बताइए। तो आपको मेरी एक एडवाइस है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आप सवाल आपसे पूछता है कि बेटा एक नंबर को, अगर एक नंबर को मान लीजिए n को a से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर b है। अब पूछता है n के स्क्वायर को, n के क्यूब को, या n के दुगने को, या n के तिगुने को। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि जैसा चेंज कहाँ पे, जैसा चेंज हम नंबर में करना चाहते हैं आप वही चेंज कहाँ कर दो। तो जैसा चेंज हम नंबर में करना चाहते हैं आप वही चेंज कहाँ कर दीजिए, रिमाइंडर में। अगर नंबर का दुगना करेंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर का दुगना कर दीजिए, अगर नंबर का तिगुना करोगे रिमाइंडर का तिगुना कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने संख्या का वर्ग किया है, अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया है तो क्या करना रहेगा आपको, तो आपको नंबर का स्क्वायर करना रहेगा। जैसे अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान था। इसके लिए हमें क्या है, 1 सेकंड समय चाहिए बस। सवाल क्या पूछा कि एक संख्या को n था तो हमने क्या उसको किससे डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर कितना आया 3। जैसे उसने पूछा नंबर का स्क्वायर, आप क्या कर दो, रिमाइंडर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और अब किससे भाग करना 6 से, तो क्या उसका स्क्वायर कीजिए, 6 से भाग कर लीजिए, 6 कम 6। अभी भी शेषफल कितना है, अभी भी रिमाइंडर कितना आया है, अभी भी इसका रिमाइंडर कितना है 3 आया। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए। तो ए भी क्या, ए भी एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो यहाँ से बता रहा था मैं आपके पॉइंट कि एक संख्या को क्या, एक संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल कितना 3 आता है। जैसे उसने क्या पूछा कि संख्या के वर्ग को 6 से भाग किया जाए, इसका मतलब क्या बेटा, संख्या के वर्ग को डिवाइड करना है तो हमने क्या किया, शेषफल को वर्ग कर लिया, मतलब 3 का स्क्वायर 9, और फिर उसको डिवाइड किया, ये इसका आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल टाइप पूछूं कि संख्या के घन को, अगर घन पूछेंगे तो शेषफल कितना, 3 का घन 27, और किससे फिर से भाग कर लेंगे 6 से, तो 6 चौके 24, तो फिर से कितना, फिर से 3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का अगला कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 11। अच्छा जानते हो 11 नंबर क्या, ये तो भाई बिल्कुल ये आजकल ये जो आसान समझ क्या, जो रिकरिंग डेसिमल है, तो रिकरिंग डेसिमल का मतलब जो आसान दशमलव होता है, हमें देखना है कि उन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, क्या उस क्वेश्चन का मतलब रहेगा। जैसे ये बताओ, तब बार में मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि क्वेश्चन क्या लिखा, इस पहला सवाल आया कि 0.18 का बार, तो अब क्या लिखेंगे इसको, तो लिखा 18 माइनस, अगर कोई भी नंबर बार से फ्री है उसको माइनस कीजिए, 1 माइनस हो जाएगा। अब जरा बताइए कितने नंबर पर बार है, एक नंबर पर, एक बार 9 आएगा, और जो नंबर बार से फ्री है तो क्या उतनी बार क्या 0 आ जाएगा। इसका मतलब कितना, 17/90। तो जैसा हमारा एक क्वेश्चन कितना आंसर आ जाएगा, 17/90, 17/90 क्या, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए, चलिए ठीक है। अच्छा अगर इसके बारे में बात करते थे कितना हो जाएगा, क्वेश्चन सेकंड जो बी पार्ट है, तो 576 माइनस, ये बताओ 57 बार से फ्री है, माइनस 57। अच्छा अपॉन क्या आएगा, एक नंबर पर बार है, जितने नंबर पर बार लगा उतनी बार 9 आता है, और जो नंबर बार से फ्री है उतनी बार क्या 0 आ जाएगा, अपॉन 00। माइनस कर लेते हैं, 16 से 7 का कितना 9 आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ बचेगा 6 से 5 के कितना 1, तो 519 बटे कितना हो जाएगा, 519 बटे 900। अब बेटे देखो ये नंबर कट भी रहा है, क्या ये 9 से कट सकता है, तो 9 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से कितना आ जाएगा 173, नो हाँ कितना 173 अपॉन कितना, अपॉन आ जाएगा 300। बात समझ पाए आप लोग। अब दोबारा फर्दर किसी नंबर डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब यही इसका आंसर रहेगा। कितना आंसर आ गया, 173 अपॉन कितना 300। बात समझ में आप लोग को। अच्छा 2 और क्वेश्चन बच गए हैं, तो आप लोग चाहना खुद से ट्राई, हालांकि मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इन क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा 0.1254 बार से किस पे लगा 54 पे, क्या लिखोगे 1254, तब माइनस जो बार से फ्री है कितना 12 अपॉन 2 नंबर पर बार, इसका 2 बार 9 आएगा, 2 बार से फ्री है तो 00 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1242 माइनस कर लिया अपॉन कितना 990। तो एक क्या ये नंबर 3 से कट जाएगा, तो कितना 3 चौके 12, 414, तो अपॉन कितना आ जाएगा 33। अच्छा एक क्या है फिर से जो है फिर से 3 से कट जाएगा, तो 2 यहाँ से कितना 3 एक कम 3 हो जाएगा,
3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 138 बाई कितना। इस प्रकार से क्या उम्मीद करता हूँ अब तो नहीं कटना चाहिए किसी नंबर से। तो जैसा ही सवाल बन रहा था इस चीज़ों को देखिए और समझिएगा। सही डिवाइड किया हूँ, हाँ लगभग सही डिवाइड किया हूँ। तो कहने का मेरा मतलब था कि अगर आप ये जानते रहोगे तो जो ये आसान दशमलव जो रिकरिंग डेसिमल है, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, बस मैं आपसे सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा था। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो क्या लिखा देखो 3, अच्छा इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस 0.0072 का बार। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए कि नहीं? तो जो ये क्वेश्चन बनेगा तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जीरो, देखो 0 रहेगा ना, 3 तो होल नंबर 3 कोई मतलब नहीं, इसको रहने दो ऐसे ही, प्लस तो 72 माइनस देखो क्या माइनस 00। अब बताओ दो नंबर पर बार हटा देखो, लेकिन ये दोनों जीरो माने जाएंगे ना, मतलब दो नंबर बार से फ्री है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 72 अपॉन 990। ये 9 का 8 गुना तो 9 का 11 गुना। तो हम चाहें इसको कर सकते हैं 3 प्लस, देखो फिर से क्या, फिर 4 से कट जाएगा तो 4 का 2 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 2 बटे, तो अब यहाँ से 4 दूनी 8, 3 आएगा 30, अगर 3 आएगा 30 हो जाएगा ना, 4 से 28, 4 बचे 20, मतलब क्या 3 सही 2 बटे मतलब 3 होल नंबर 2/275। ये क्या है हमारे क्वेश्चन मेन चीज हमें क्या सिखाना था कि ये हमने जानबूझ के देखो क्या 4 एग्जाम्पल लिखे। तो बाहर वाले क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन कितने भी मुश्किल सवाल क्यों ना आए, सवाल ये पूछता है कैसे न कैसे इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, क्या इसका मतलब रहेगा। तो इसे बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, या हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव। या क्या जो क्या है एक कई बार ये सब बता चुका हूँ कई बार क्लास में। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो जब आप जब वीडियो देखिएगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट आया, तो उसको क्या मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 में इसमें सवाल क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात किया जाएगा। तो सवाल इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो भाई अगर मान लो कभी आपको, अगर मान लो कभी हमने परसेंटेज के बारे में बात किया होगा कि परसेंटेज क्या है, कैसे हमें चीज़ें समझना रहेगा, उससे आप लगा सकते हो परसेंटेज। जैसे यहाँ पर क्या लिखा 4/9। तो ये बताओ जब हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज तो वहाँ पर क्या सीखा 1/9 का मतलब कितना होता है 11, इतना होता है, लिख दे रहा हूँ मैं। अच्छा 1/7 का मतलब क्या है 14.28। अच्छा अगला क्या था, कभी अगर मान लो लिखा हो 1/11, इसका मतलब होता है 9.09। मतलब अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो हम बता रहे हैं कि परसेंटेज का मल्टी परफेक्ट है, उसका मल्टी यूज क्या रहेगा, और एक क्या है बाकी इतना रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या 4/9, तो कितना हो जाएगा 44.44%। अच्छा बेटा ये जानते हो क्या ये लिखा हुआ 3/7। अरे भाई 1/7 का मान इतना है, तो 3/7 का मान कितना हो जाएगा, 42 और 24, 3 6 2 8, इतना आ जाएगा। अच्छा इसको तो ध्यान से सोचो, ये क्या लिखा है, ये लिखा 0.45 का बार, क्या लिख पाओगे 45/99। मतलब क्या था, अगर 9 से कटेगा 9 का 5, 9 का 11, 1/11 का मतलब क्या है 9.09। तो बेटा 5 गुना कर लेते हैं तो 45.45% हो जाएगा। और एक लास्ट बचता है 0.8 का स्क्वायर। अरे भाई 0.8 का स्क्वायर जाते हो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.64, और यही क्या यही होता है 64%। 100 गुणा कर लेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब क्या था, जो पहला है ये कितना है 44% है, ये 42 है, और जानते हो ये कितना, ये जो है 45% है, और ये कितना ये 64% है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो जो सबसे लार्जेस्ट, 1 मिनट रुक जाओगे, ये गड़बड़ नहीं कर दिया, हाँ तो सही डेसिमल 2 प्लेस पे आएगा, जब 100 से गुणा करेंगे ये बन जाएगा। तो कहने क्या मतलब था, अगर ऐसे क्वेश्चंस को लेकर बात करते हैं तो सवाल सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 3/7, मतलब ए इससे आएगा। √9/49 क्या ए स्मॉलेस्ट है, और बेटा ए क्या ए लार्जेस्ट, मतलब ए स्मॉलेस्ट है, और ये क्या रहेगा ए रहेगा लार्जेस्ट। तो देखो बेटा इसमें क्या है ना, इसमें बिना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड की ओरल, भाई अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका मतलब क्या आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है। अच्छा अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपने परसेंटेज तो पढ़ रखा है ना। अच्छा अगर आपने मान लीजिए परसेंटेज पढ़ रखा है, इसका मतलब आपको ओरल पता है कि किसका कितना मान होता है, डायरेक्टली चीज़ों को देखकर समझ सकते हो और क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हो। बात समझ में आई आप लोग को। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा। अच्छा अरे भाई ये तो क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हमने आपको कितनी बार समझा रखा है,
पता ये पूरा पैटर्न देखो, यहाँ तक का पहले आंसर हम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्व क्या लिखा 1 और 2, तो यूट्यूब पर देखिएगा सिंप्लीफिकेशन जो पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने 100 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी, और वहाँ पर दुनिया भर के जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी अलग अलग क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया गया है। बताया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। बात समझ पाए ना। 1 2, तो अब बताओ सबसे पहले क्या 2 है, तो इसका मतलब 2 गुना करना है फिर माइनस करना, 2 का 2 गुना करो 4 माइनस 1 कितना 3। अब फिर क्या है, फिर 2 है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर का 2 गुना करना प्लस करना है, 2 गुना करो 6 2 8। तो फिर क्या है, फिर 2 है, मतलब फिर 2 गुना करना है, 8 दूनी 16 3 19। अच्छा इसका आंसर क्या है, इसका बेटा आंसर हमेशा होता है लास्ट अपॉन सेकंड, मतलब 19/8। जानते हो कितना ये आंसर हमेशा यहाँ तक आएगा। तो हमारा सवाल क्या था 1/19/8, और ये कितना हो जाएगा 8/19। ये क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना 8/19। इसका मतलब ये, अगर किसी भी बालक को अगर बेटा किसी ने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो आप परेशान मत होइएगा, आप आसानी से जो है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको हम इसी चैनल पर पढ़ाएंगे। जब सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तो जरूर बताएंगे कि जो फ्रैक्शन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आप कैसे कर सकते हो। थोड़ा आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आया है। जो फार्मूले होते हैं ना, अगर 2 फार्मूले हैं, जैसे कई बार क्या पूछता है a³ + b³ कितना होता है, इसका मतलब है एक ब्रैकेट में a + b, तो अगले ब्रैकेट में क्या आएगा a² - ab प्लस कितना प्लस b²। अच्छा अगर एक और बताऊं, एक क्या होता है भाई a³ - b³, तो क्या इसका मतलब रहेगा एक ब्रैकेट में a - b हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा a² + ab और प्लस कितना हो जाएगा b²। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए। तो बस 2 चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर देखो a है और a क्या है b है, तो a³ + b³, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, एक ब्रैकेट अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है a² + ab + b²। जब आप a³ जो ध्यान से, तो कहने का मेरा मतलब था अगर आप डायरेक्टली फार्मूला कैच कर लोगे ना, फिर तो सीधे कैसे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या ऊपर लिखा है कि a³ - b³ और अपॉन कितना, अपॉन a² + ab + b²। तो अब बताओ सब कुछ तो कट जाएगा, कितना a - b बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो a का मतलब कितना है 247, b कितना है 130, इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 110। 110 क्या है, इसका आंसर है, मतलब b इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आप ये बात समझ पाए। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी जो बताया मैंने आपसे कि कैसे न कैसे इन क्वेश्चन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। 247 माइनस कितना रहेगा, माइनस रहेगा 137। भाई देखो यही बात तो बन सकती है। तो क्या ये डायरेक्ट फार्मूला वाला एग्जाम्पल था, तो आपको जो है ये फार्मूला पता होना चाहिए। और तो यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आपको दिख जाएंगे, और अगर आपने जरा सी मिस्टेक कर दी तो फिर क्या, फिर तो प्रॉब्लम मतलब क्या, फिर आपको लगता है कि इतने बड़े नंबर का स्क्वायर कैसे करें, इतने बड़े नंबर का क्यूब कैसे करें, उसके बाद डिवाइड कैसे करें। इसका मतलब वो थोड़ी पूछता है कि आप डिवाइड करो, नहीं, हम आपसे डिवाइड मल्टीप्लाई थोड़ी पूछे हैं, वो तो आपने क्लास 5 से लेकर 10 तक सीख लिया होगा। हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्या आप इन क्वेश्चन को देखकर बहुत तेजी से सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप कभी ऐसे क्वेश्चन किए रहोगे, तब दोबारा जब सामने क्वेश्चन आएगा तभी कर पाओगे। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 60, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 की पावर कितना 48 है। अच्छा यहाँ पर बेटा क्या लिखा 4 की पावर 36 है, और क्या 5 की पावर 24 है। तो सवाल क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या। तो इसका लॉजिक मैं क्या बताया हूँ आपको, तो एक ऐसा नंबर ढूंढो जो सभी पावर, क्या ऐसा नंबर जो सभी पावर को पूरा, यहाँ पर क्या 60 है 48 है, एक ऐसा नंबर जो 60 48 36 24 को डिवाइड करता हो, मतलब नंबर क्या 12 आएगा। तो इसकी पावर को सिंप्लीफाई कर लो, 12 25 60, 12 चौके 48, 12 23 36, तो क्या है 12 दूनी 24। तो हमारा जानते हो कि हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन ये बन गया 2 की पावर 5, ये कितना होता है 32, 3 की पावर 4 81, 4 का क्यूब 64, 5 के स्क्वायर कितना 25। ये आ गया आंसर। कहने का मतलब कि जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही बड़ा आएगा। सबसे बड़ा कौन 81, मतलब बेटा क्या ये लार्जेस्ट है, ये क्या है ये लार्जेस्ट है,
और इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, ए आएगा स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा नंबर ए रहेगा, ए स्मॉलेस्ट है। अब जरा बताइए आप लोग 81 किससे आया, 3 की पावर 48 से आया है, तो लार्जेस्ट कौन है 3 की पावर 48। अगर आपसे पूछता सेकंड लार्जेस्ट तो 64 है, मतलब 4 की पावर 36। फिलहाल क्या पूछा था, लार्जेस्ट कौन आएगा, तो क्या इसका आंसर है 3 की पावर 48 इज द लार्जेस्ट। तो एकदम आसान सवाल था, इसके लिए ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, जो अगला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 16। अब जरा आप मुझे बताइएगा ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल के बारे में बात करता हूं तो सिर्फ आपको समझ का फेर है। ये बताओ 999, क्या 999 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1000 माइनस 1। तो इसको मान लें कि दो कितना है 1000 1000 1000 1000 1001, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 बार आएगा, मतलब क्या 6000 माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अरे बेटा ए जो है 1000 माइनस 1 कितनी बार आएगा, ये आ जाएगा 6 टाइम्स। ये हो गया प्लस ए कितना लिखा 1/7 2/7 3 सबका अपॉन में कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितना 7। बस जब इसको दो ये कितना आ जाएगा 6000 माइनस 6। अब जो क्वेश्चन बनेगा हमारा प्लस, इसको जोड़ लोगे। अरे यार ये बताओ n × n + 1/2 होता है कि नहीं होता, ये तो होता है। तो क्या मतलब रहेगा, तो जोड़ोगे 6 तक तो 6 × 6 + 1 अपॉन पे कितना हो जाएगा 2 आएगा। अच्छा एक साथ था पहले से, इस साथ क्या इस साथ से कट जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब क्या है 6000 माइनस 3 आएगा 5997 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम जो चीज बताना चाह रहे थे आपसे कि अगर आप छोटी छोटी बात समझते हो तो यार अगर हमें सॉल्व करना होता तो हम थोड़ी करते हैं ऐसे कि नहीं भैया अब ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो बता रहा हूँ मैं बालकों के लिए, जो आप लोग क्लास को देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ उन सब के लिए। और अगर डायरेक्ट एक क्वेश्चन लगाना हो जाए ना, तो ये बताओ ये कितना है 1000 माइनस 1, तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि भाई 6000 माइनस 6। अब बोलो क्या है 2 1 3 3 6 तो 6 4 10 5 15 15 6 कितना 21 21/7 मतलब कितना 3। तो ओवरऑल कितना 3 घट जाएगा, तो मतलब 5997 इज द आंसर। डायरेक्टली देखिए ना, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर करने के लिए आपको अलग से थोड़ी परेशान होना है, सीधे हम क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ये अगर मान लीजिए आपको 9 ऐड करना पड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जानते हो देखो कैलकुलेशन जितना बड़ा होगा गलत होने के चांस क्योंकि जानते हो उतने ज़्यादा स्टेप आएंगे, और जितने ज़्यादा स्टेप इन्वॉल्व होंगे मतलब अगर कहीं भी बेटा क्या मिस्टेक होने के चांस बन सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब तो बहुत छोटी छोटी बात थी, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो अगला कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन 17 नंबर। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये जानते हो क्या बेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार आया है कि जब भी कोई एग्जामिनर क्वेश्चन को देखता है तो उसको पसंद आता है कि उसको लगता है कि सर क्यों ना एक क्वेश्चन हम पूछ लें बच्चों से। और अगर आपको ये सॉल्व करना हो, सच में प्रॉब्लम होती है, तो हम बेटा क्या करेंगे, अगर इस पूरे को हमने मान लिया a, तो a भी a × a कितना आएगा a²। अच्छा, और अगर इसको मान लोगे b, क्या b × b मतलब हो जाएगा -b²। अच्छा डिवाइड, क्या डिवाइड करना, देखो इससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर रहे हैं, a है और a b है, मतलब डिवाइड करना a + b से। अब बताओ इसका बेटा जो फैक्टर होता है एक ब्रैकेट में a + b और अगले में क्या आएगा a - b, और यहाँ पर क्या रहेगा एक में a + b आ जाएगा फैक्टर, क्या a से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा a - b। मतलब क्या हमें सिर्फ a - b सॉल्व करना है। अब रही बात इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब जरा ये बताओ यहाँ पर क्या लिखा है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे कितना आ जाएगा 10 × 100 101, तो मतलब कितना अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 + 1 अपॉन कितना या 10 अपॉन लिख सकते हैं 101। जरा जोड़िए कितना आ जाएगा, जब इसको जोड़ोगे तो 101 + 10 मतलब 111 बटे कितना 101। ए कौन आया, ए आएगा। अच्छा अब रही बात किसकी, रही बात बी की। तो क्या करना है हमें इसी प्रकार से बी को सॉल्व कर लेना है। तो जो बी की वैल्यू है ये जानते हो कितना जाएगा 1 - 10 अपॉन कितना आएगा 10 अपॉन 101, और जब इसको इसमें सब घटाओगे 101 में कितना आएगा 91 अपॉन 101। अब भाई ये बताओ a - b तो कितना मतलब है 111 अपॉन 101 माइनस क्या है 91 अपॉन कितना 101, तो ये कितना आ जाएगा 20 अपॉन 101। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
20/101, इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज ना अगर आप इस बात को अगर ऐसे नहीं समझोगे तो कभी आप देखना, एक क्वेश्चन RS अग्रवाल में भी है और भी प्रीवियस ईयर किताबों में रहता है, तो जब कभी बेटा आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता है बहुत सारा, अगर इसको सॉल्व किया उसको सॉल्व किया, गुणा नहीं कुछ नहीं करना। अगर इसको क्या, इसको हमने क्या मान लिया a, तो अगर इसको a मान लिया, a इंटू a माइनस b इंटू b, अच्छा अपॉन क्या है a प्लस b, सॉरी हाँ a प्लस b आएगा, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या रहेगा, a माइनस b आंसर हो जाएगा। अब a कितना 111 बटे कितना 101, a की वैल्यू है, b कितना है 91/101, तो a माइनस b कितना आ जाएगा 20 अपॉन कितना 20/101। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट है तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो देखो यहाँ पर क्या अपॉन ए इंटू का साइन है, तो नंबर ऑफ टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 लिख दो। अपॉन सीरीज शुरू कहाँ से हुई, 1 से खत्म कहाँ हुई, 16 पे। तरीका बता चुका हूँ, कितना आ जाएगा 5/16। याद करो जो आज का कॉन्सेप्ट सेकंड या थर्ड था, जहां पर क्या लिखा था कि नंबर ऑफ टर्म ऊपर आएगा तो f इंटू एल आएगा। डायरेक्टली क्या है, ओरल मतलब एक नजर से इस क्वेश्चन को देखा और क्या देखकर आप डिसाइड कर लोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन था, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा तो अच्छा देखो, अब ऐसे क्वेश्चन भी कई सारे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन कई सारे हैं जहां पर सवाल बनते रहते हैं। एक क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी, मान लीजिए कोई एक बालक है, तो एक विद्यार्थी के बारे में बात करते हैं। एक विद्यार्थी को एक संख्या में क्या 27 से गुणा करने को कहा गया है, उसने क्या किया बेचारे ने, उसने गलती से 72 से गुणा कर दिया है। तो उत्तर क्या है, जो उत्तर आया वो कितना है, 405 अधिक आया है। तो सवाल पूछा है कि गुणा करने के लिए जो नंबर था, ऐसा क्वेश्चन पूछा हमसे, क्या संख्या थी। मान लो संख्या x है, अगर वो बंदा सही गुणा इतना आएगा, तो क्या उसने गलत गुणा किया, रिजल्ट इतना आया। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 45। तो सवाल था यही 45x बराबर कितना है 405 के, तो x कितना आ गया, x आ गया 9 के। तो सवाल क्या पूछा है कि जब भी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि इतना सम अधिक है तो क्या है, x की वैल्यू कितनी 9 आ जाएगी। एक बात समझ पाए आप लोग, चलिए ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट क्या था कि अगर मान लो 27 को 72 कर दिया तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो 5 का 9 गुना कितना 45। मतलब क्या है, अगर 27 को हम 72 करेंगे तो हमारा सम कितना, हमारा सम बढ़ जाएगा 45। उसने कहा कि सम कितना बढ़ गया 405, तो हमें जानना चाहेंगे 405 45 का कितने गुना है, तो a इसका 9 गुना है। इसका मतलब अगर 1 रहेगा तो 45 बढ़ेगा, तो 2 रहेगा तो 90 बढ़ेगा, 3 रहेगा तो कितना है 135 बढ़ेगा, और यहाँ पर कितना है तो 405 बढ़ा है, तो इसका मतलब कितना होगा 9 टाइम्स है। तो संख्या कितनी होगी, जो संख्या होगी वो कितनी 9 हो जाएगी। बात समझ पाए आप लोग। तो इस पे अक्सर मैं क्लास में, डेली क्लास में ऐसे इस पे जिक्र करता रहता हूँ। एक बात और भी आप सब लोग जानते हो, तो जो अभी हमने NTPC का जो प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया, वो कब स्टार्ट किया, शाम को चलता है। कब से, शाम चलता है 7 से चलता है 8, 7 से 8 चलता है। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो आप भी क्लास को जरूर देखिए, चीज़ों को बेटा देखिएगा, पढ़िएगा। तो वहाँ पर क्या आप देखोगे कि हम लोग कम टाइम समझते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाता हूँ। अगर मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट भी आता है तो क्या उस कॉन्सेप्ट को बताता रहता हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी क्या हम तो अपना एडवांस, बच्चे फ़ोन को हमेशा कॉन्टैक्ट करते रहते हैं कि एडवांस बैच का प्रैक्टिस बैच, एडवांस बैच का बैच आएगा, एडवांस मैथ का। उसके बाद क्या रहेगा, अर्थमेटिक का बैच भी आएगा, एक कंबाइंड बैच भी रहेगा। तो हम चाहेंगे कि आपको जो है चीज़ें जो छूटा हुआ वो चीज़ अपना वहाँ से कवर कर ले, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा, अगला सवाल देखिएगा। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कैसे लगाते हैं कि एक छात्र को क्या बोला गया, मान लीजिए एक संख्या n है, उससे क्या बोला गया कि भैया 3/2 से क्या 3/2 से गुणा कर दो। उसने क्या कर दिया, 3/2 से भाग कर दिया। मतलब कि जो रिजल्ट 3n/2 आना था, तो वो रिजल्ट कितना आ गया 2n/3 आ गया। इससे होने से क्या संख्या 10 कम आ गई, तो संख्या 10 कम हो गई। अच्छा उसे उल्टा बोल दिया ना, चलिए ठीक ठीक, भाग करने को बोला गया था। तो उसे क्या बोला गया, तो एक आदमी से क्या कहा गया कि एक संख्या क्या उसको 3/2 से भाग कर दीजिए। उस बंदे ने क्या कहा है, तो उसमें क्या 3/2 से गुणा कर दिया। अच्छा भाग करने पे कहा गया था, उसने 3/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। यहाँ पर क्या गुणा कर दिया, ठीक ना। हाँ अब जरा ये बताओ, तो अब सवाल था कि ये रिजल्ट कितना था 2n/3 से कितना आ गया, तो 3n/2 आ गया।
तो ए से कितना अधिक है? तो ए से अधिक है 10, तो कितना 9 माइनस 4 5n/6 बराबर 10 के। क्या ए इसका दोगुना है? तो n बराबर कितना आएगा? n बराबर आ जाएगा 12। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, एक तरीका ऐसा हो गया। लेकिन मेरा आपको एक एडवाइस है कि कभी आपको ऐसे सॉल्व करने की कोई जरूरत क्या है नहीं है। आप सॉल्व तो कैसे करोगे भाई? अगर कभी भी ऐसे कोई भी सवाल बनता है तो ध्यान समझिए। तो उसने क्या पूछा? 3/2 से गुणा करना था, तो 2/3 कर दिया। तो अपॉन में क्या आया? 2 और 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6। तो मान लो नंबर कितना? 6 है। तो अगर वो सही काम था, अगर मान लीजिए अगर वो बंदा सही काम करता, इसका मतलब 2/3 से गुणा करता, तो कितना जो उसका रिजल्ट आता? तो आता रिजल्ट 4। उसने क्या गलत काम किया? उसका रिजल्ट कितना आ गया? उसका रिजल्ट आ गया 9। इसका मतलब जब संख्या 6 माने तो कितने का अंतर प्राप्त हुआ? उसको अंतर प्राप्त हुआ 5 का। उसने कहा 10 का अंतर चाहिए। अगर अंतर 2 गुना करना है, इसका मतलब क्या? संख्या कितनी गुना? तो संख्या आपको 2 गुना माननी पड़ेगी। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा 12। बहुत आसान सवाल था। वैसे भी देखो 6 का मल्टीपल रहेगा। अगर 6 का मल्टीपल है तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। 6 का मल्टीपल कौन? 12 है। शुरू करेंगे 12 से, 12 से ही मैच कर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट नंबर 21। तो अगर तय कर 21 नंबर, ये जो 30 हमने जो बात किया था 30 कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसी में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल, अगर जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर क्या था, अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन एग्जाम एक बार आया हुआ है। क्या लिखा है? 13/48। और इसमें क्या करना है? बताना है इसमें से किसका मान 13/48 है। एक बात का समझ लीजिएगा, क्या 13/48 को हम लोग लिख सकते हैं 1/48/30। अब क्या करो ना, अब सिर्फ आप जो 48 किससे भाग कर दो? तो 13 से भाग कर दो। और तब तक भाग करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात हो, कैसे? 13 तिया 39। तो देखो किस प्रकार से भाग करना है, समझिएगा। 39, ये कितना यहाँ पर 9 आएगा। अब इस 9 से किसको भाग करोगे? जिससे पहले डिवाइड 13 को भाग करेंगे। क्या 9 1 कम 9 हो जाएगा, कितना 4 आएगा। इस 4 से किसके? इस 4 से 9 को भाग करना है। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 1 आएगा, तो क्या 1 से 4 को भाग कर दो, 4 1 कम 4। अब देखो पूरा नंबर कट गया ना। अब सवाल क्या बनेगा कि जो हमारा ये नंबर है, देखो अब डायरेक्टली लिखेंगे इसको हम लोग। यहाँ पर कितना? 3 आया। इसका मतलब 3 प्लस 1/1 आया, तो 1 प्लस 1/, यहाँ पर क्या 2 आएगा, ये क्या 1/4। मतलब क्या रहेगा? ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जहां पर क्या 3 1 2 4 आया, तो क्या 3 1 2 4 3 1 2 4, क्या डी इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या रहेगा इस प्रकार से भी ना। तो जैसा हम जिस क्वेश्चन को लेकर बात करना चाह रहे थे, तो ध्यान से देखिए, समझिएगा इसको कि कैसे हमने क्या इस क्वेश्चन को बैलेंस किया है। कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी? तो आ जाएगा 1। ये समझ पाए 1 कैसे आया? ये अगर 1 नहीं समझना है तो क्या इसको डिवाइड कर दो, और जो आपको भागफल मिलेगा उसको देखिए। 3 1 2 4। तो अब क्या रहेगा? आपको साइड बाय साइड क्या 3 1 2 4 दिखना ही चाहिए। बात समझ पाए ना? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, तो इस प्रकार के और भी क्वेश्चन रहते हैं। ये तो एसएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। तो एसएससी का है, मतलब सारे एग्जाम का है। रेलवे एसएससी को ही तो फॉलो करता है। अगर मान लो कभी ऐसे सवाल लिख दिया जाए कि 16/25, तो इसका मान बताइए, तो आप एक काम कर दो, तो क्या 25 किससे भाग कर दो? 16 से। तो कितना हो जाएगा? तो एक बात तो कंफर्म है, पहले इसको ऐसे लिख लोगे। अब क्या करना? 16 कम 16, तो कितना का 9। तो क्या 9 से भाग करना 16 को, फिर 9 कम 9, फिर कितना 7 आएगा। फिर तो क्या 7 से 9 को एक बार डिवाइड करेंगे, फिर कितना 2 आएगा। फिर क्या 2 से 7 को कितना 2 3 6 1 आएगा। फिर क्या 1 से 2 को, तो 2 बार मतलब 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? क्या दिखेगा? 1 1 1 3 2। तो अगर इसको लिखा जाए कितना आ जाएगा? 1/, क्या 1 प्लस 1/1 प्लस 1/, कितनी बार 1 था? 3 बार था ना। 1 प्लस कितना 3 प्लस 1/, मतलब ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ये इसका आंसर रहेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब था, जब भी क्या इसको सिंपली क्या डायरेक्टली क्या बड़े नंबर को हमेशा किससे? छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 22। तो देखो जो एक 22 नंबर सवाल है, तो 22 नंबर सवाल पता क्या है?
98% स्टूडेंट इसको परेशान दो ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर पाता है, उसको प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें, मतलब उसको ये रहता है कि लेंथी क्वेश्चन है और ये बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर हम कम टाइम में सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस पर कुछ हम चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो ये बताओ, इस पर सवाल क्या पूछा है कि 116 को 4 भागों में इस प्रकार से बांटना है कि देखो, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, तो द्वितीय भाग में क्या है 4 घटाने पर, अच्छा तृतीय भाग में कितना है 3 से गुणा करने पर, और इसमें क्या है 2 से भाग करने पर, चारों आपस में क्या बराबर होता है। सवाल पूछता है चौथा मान बताइए। देखो इसको क्या है, इसका आंसर आज तक हर कोई क्या है XYZ मान करता है। आपको तरीका, मैंने क्या मान लिया कि हर नंबर कितना 1 रेशियो है। हमने तो एक सवाल पूछा कि एक संख्या में 4 जोड़ने से इतना मिलता है, संख्या बताइए। अगर एक संख्या में 4 जोड़ने से उसका मान 5 हो गया, संख्या क्या होगी? अरे भाई 4 जोड़ने पर आया तो 4 कम कर लेंगे, संख्या मिल जाएगी। एक संख्या में 2 कम करने पर इतना है तो संख्या क्या होगी? 2 जोड़ लेंगे, संख्या मिल जाएगी। ओके तो मेरा कहने का मतलब था, अगर हमने मान लिया कि मान लीजिए ए बी कितना, ए बी 1 रेशियो है, तो ए बी कितना 1 रेशियो है, तो ए बी कितना है। ध्यान समझिएगा, हमने जो एक नया अप्रोच डेवलप किया है, मैं बता रहा हूँ आपसे कि नया अप्रोच क्या डेवलप किया है आपके टीचर ने आपके लिए। ये 1 हो गया। अब सवाल इसने क्या पूछा है कि एक संख्या में 5 जोड़ने पर, तो ये इसमें सुना है 5 जोड़ते हो, इसका मतलब एक्चुअल क्या पहले 5 कम रहा होगा। अच्छा कभी देखो ये रेशियो है, ये नंबर है, कभी इसको इससे कंपेयर मत करना। पता ये क्या, ये रेशियो है भाई। आइए अगला देखते हैं। अच्छा सुना इसमें 4 घटाते हो, इसका मतलब 4 जुड़ जाएगा। चलिए ये क्या रहेगा, देखो ये रेशियो है प्लस ये ऐसा बन जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, सुना इसमें क्या, इसमें 3 से गुणा करते हो, 3 से भाग कर लो, प्लस इसमें क्या है 2 से भाग, इसका 2 से गुणा कर लो, और क्या है सभी का जोड़ कितना है 116। यू विल गेट आंसर डायरेक्टली। अब क्या मतलब हो जाएगा, देखो अब सुनो, रेशियो कितना, 1 रेशियो 2 रेशियो, ये सब रेशियो है ना, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2। ध्यान समझना, ये जानते हो इधर नंबर सिर्फ जुड़ेगा रेशियो बस, तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2 + 1/3 + 2। जानते हैं रेशियो कितना, ये रेशियो जब -5 + 4 -1 बराबर कितना हो जाएगा 116 के, तो 4 12 13/3 रेशियो का मतलब कितना आ जाएगा 117। ये क्या है इसका 9 गुना, तो एक रेशियो का मतलब 27। जैसे हमें एक रेशियो का मान मिल गया, उसने क्या पूछा है, किसके बारे में बात कर रहा है, सवाल था कि चौथा नंबर, तो ये बताओ चौथा नंबर कितना है 2 रेशियो। अगर 1 रेशियो 27 है, 2 रेशियो कितना 2 × 27, और ये किसके बराबर आ जाएगा 54। ये क्या, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इससे फास्ट तरीका आज तक ना किसी किताब में है, ना ही यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया है। अगर यकीन ना हो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हम भी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब भाई, हम भी सब जानते हैं। बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि रेशियो, देखो पहला क्या रेशियो है, तो हमें कभी रेशियो और नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा नहीं था कि रेशियो क्या है, दोनों समझना रहेगा कि रेशियो का मतलब क्या और नंबर का मतलब क्या रहेगा। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है अपनी आप बात बताइएगा, मैं तरीका बता दूंगा आपको और भी, ठीक है। लेकिन क्या है, ये सबसे आसान मेथड रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ठीक। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है 23। अच्छा जो ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ पे हैं, ये आते हैं यूपी स्टेट के एग्जाम में, चाहे बेटा क्या हो यूपीएसआई हो तो या फिर क्या हो लेखपाल। ठीक है, तो अब सवाल था, अगर मान लो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, एक फल विक्रेता क्या है, कुल सेबों की संख्या का क्या है आधा सेब, तथा एक सेब पहले ग्राहक को देता है। अच्छा शेष का 1/3 तथा एक सेब क्या है दूसरे ग्राहक को देता है, और शेष का 1/5 और एक सेब क्या है तीसरे ग्राहक को देता है। इसके बाद उसके पास क्या है 3 सेब बच जाते हैं। सवाल था प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे, ये सवाल आया। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलता हूं
जानते हो क्या ये सच में थोड़ा टफ क्वेश्चन में से टफ मतलब क्या लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने में बहुत सारा समझ आता है। अक्सर स्टूडेंट या तो इसको ऑप्शन इसको सॉल्व करेगा ऑप्शन से, अच्छा ऑप्शन सॉल्व कैसे कर पाओगे भाई, 3 ऑप्शन है तो डायरेक्टली गेस कर पाओगे नहीं। ठीक है, अब तो ये तरीका बता रहा हूं मैं आपसे। दो चीज बन सकता है कि ये बताओ, अगर मैं बताऊं आपसे, अगर कोई भी आदमी क्या अगर आधा सेब दे दिया तो उसके पास कितना बच गया, आधा बच गया। अगर 1/3 सेब दिया कितना बच गया, 2/3 सेब बच गया। अगला पॉइंट है, अगर 1/5 सेब दिया तो कितना बच गया, 4/5। अगर इतनी सी बात आपने समझ लिया, इसका मतलब क्वेश्चन आपका। देखिए कैसे, अच्छा अभी उसके पास बेटा कितना सेब है, 3 सेब, मतलब 3 सेब बचा हुआ है। तो अंत क्या उसने क्या है 1/5 देने के बाद एक और दे दिया है। इसका सिंपल सा मतलब था, तब पहले उसके पास कितना सेब रहा होगा, 3 + 1 4। तो ध्यान समझिएगा। अब बताओ 4 रेशियो का मतलब 4, 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक स्टेप पहले क्या है, उसने 1 सेब दिया, 1 सेब देने के बाद 5 बच गया, तो यहां पर कितना 5 1 6। अगर 2 रेशियो का मतलब 6 है तो 3 का मतलब कितना 9 हो जाएगा। तो उसके अच्छा 9 सेब कब बचता, 1 देने के बाद, तो 9 1 10। अगर 1 रेशियो का मतलब 10 है तो 2 का मतलब कितना 20। इनिशियली कितना था उसके पास, कितने सेब थे, तो इनिशियली उसके पास 20 सेब थे। ये क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुनिए फिर से, तो एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चीज़ों को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे इसको हमें सीखना था। जैसे बेटा अगर मान लो कभी ये क्वेश्चन बनते, जैसे सेब वाले सवाल के बारे में मैंने बात किया है, जो सेब वाले क्वेश्चन है कैसे इनको बना सकते हैं, ये बात जरा समझिएगा। जैसे सुनो कैसे, अरे भाई ये बताओ अभी कितना सेब 3, तब पहले कितना 1 रहा होगा। अब अगर कोई भी आदमी अगर 1/5 सेब देगा तो उसके पास कितना बचेगा, 4/5। इसका आ जाएगा 5/4, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं उल्टा चल रहे हैं ना। फिर क्या, फिर से 1 सेब दिया होगा। अब क्या है, अगर उसने 1/3 सेब कितना बचा, 2/3 मतलब 3/2। फिर उसने 1 सेब दिया होगा, 1 सेब दिया होगा। अब क्या उसने फिर आधा, अगर उसने हाफ सेब दे दिया तो कितना बचेगा उसके पास, तब बचेगा हाफ, मतलब 2/1। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 3 1 4, तो 4 4 कट जाए, कितना 5 1 6, मतलब 9 1 10 × 2 कितना 20 आ जाएगा। चाहे लगा लीजिए ऐसे। अगर ऐसे डेटा नहीं लगाना है तो आप एक काम कीजिएगा कि मुझे बताओ अभी उसके पास कितना 3 सेब है, बाद में क्या उसने 1 सेब और दिया, तो 3 1 4 ऐसे लगाते हैं ना ऐसे। ये बताओ अभी लास्ट में बेटा उसके पास कितना सेब है, 3 है, मतलब उसको 1 और दिया होगा, तो मतलब इसके ऊपर कितना उसके पास। तो ये बताओ 4/5 बचता है, तो 4/5 4 है, तो उसके ऊपर कितना होगा, 5। अब 5 जो है ना, फिर उसने 1 सेब, मतलब क्या है, ध्यान समझो। अरे भाई 1/4 सेब चला गया, कितना बच गया, 4/5। चलिए अगला क्या रहेगा, 1/3 गया, कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। अगला क्या रहेगा, 1/2 के बेटा कितना बचेगा, 1/2 बच जाएगा। आइए इसमें अब क्या उसके पास 3 सेब है, 1 और दिया, 3 1 4, 4 रेशियो का मतलब 4, तो 5 का मतलब 5। तब मतलब क्या है, अगले स्टेप उसके पास 5 एप्पल था, अब उसने 1 और दिया, मतलब कि देखो 2/3 देने के बाद कितना 6 एप्पल रहा होगा। अब क्या 2 रेशियो का मतलब 6 है, तो 3 का मतलब कितना 9, 1 और जोड़िए 10, मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा, 10 एप्पल। तो 2 1 का मतलब 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 20। एक है हमारे क्वेश्चन का आंसर। मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली इन क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24। ये बताओ सवाल क्या है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं, यदि इनके कुल 240 सिर हैं और इतने पैर हैं, तो सवाल पूछता है तो कितनी मुर्गी है। तो जरा आप एक सवाल समझिएगा बेटा, अगर देखो ये बताओ 240 क्या 240 सिर हैं, मतलब इतने जानवर हैं। अच्छा पैर कितने हैं, तो 640 पैर हैं। एक काम करना, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो एक बात कंफर्म है, कितना मुर्गी 2 पैर होता है, बकरी कितना, तो 4 पैर होता है। मुर्गी इज आल्सो नोन एज चिकन या मटन। सर क्या बोलते हैं मुर्गी को, चिकन या मटन? अच्छा कोई है ही नहीं स्टूडियो, कोई बात नहीं।
तो इसके क्या 2 पैर है, इसके 4 रहेंगे। अब हम निकालते हैं एवरेज नंबर ऑफ पैर। अरे भैया 640 पैर है, किसके बीच में? तो इसके 240 के, ये 0 कट जाएगा। अब जरा बताओ कितना आ जाएगा? अगर 8 का 8 गुना तो 8 का 3 गुना, मतलब क्या है ओवरऑल एवरेज में कितना आएगा? एवरेज में आएगा 8/3। तो अब बताओ ये आएगा 8/3, इनका डिफरेंस यहाँ लिखो, इनका 12 से 8 गए कितना? 4/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 से 6 गए 2/3। तो एक सिंपल सा मतलब था, अगर इनके डिफरेंस का रेशियो 2:1 है तो इनके नंबर में कितना होगा? 2:1 आएगा। तो मुर्गी कितनी होगी? 2/3। देखो ना 2/3। तो अगर बात करते हैं हेन के बारे में, तो हेन कितना आ जाएगा? 2/3, अच्छा इंटू 240, तो कितना? 160। क्या 160 मुर्गी है और 80 कितना? 80 जो है बकरी है। तो क्या पूछा था मुर्गी के बारे में? मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरीका बताया बेसिक कि आप चाहो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन क्या है ना इस तरीके इसके और भी रहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूँ, ये तो ऐसे हो गया ना। तो एक बार आप मान लो, तो हम लोग मानते कैसे हैं? एक बार ऐसा मान लो कुल बकरी हैं या कुल मुर्गी हैं। ये बताओ अगर 240 जानवर हैं, अगर सभी मुर्गी होती तो 480, भाई एक के 2 पैर तो 480 पैर होता। अगर मान लो सभी बकरी होती तो 960 पैर होता। तो भैया ना ऐसा है ना वैसा है, तो है कैसा? 640। बस इनका डिफरेंस यहाँ कितना? 320 हो जाएगा और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। मतलब कितना? 2:1। और अगर जो रेशियो इनके डिफरेंस का वही रेशियो इनके नंबर का, तो 240 को 2 मार दो, मतलब क्या? 160:80। तो 101 क्या ए ओ है जिनके 2 पैर जिनके 4 पैर रहेगा। तो कितना आ जाएगा? 160, 80। ऐसे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन के 25 नंबर क्वेश्चन। अब जरा ये बताओ, ये भी सेम क्वेश्चन था कि एक परीक्षा किसी परीक्षार्थी के प्रत्येक सही के लिए 5 अंक मिलते हैं, गलत के लिए कितना है? 2 अंक कट जाते हैं। वह क्या 140 प्रश्नों का उत्तर देता है और क्या 350 अंक प्राप्त करता है। तो सवाल क्या पूछा है? उसमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया गया? तो उसने क्या कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है, ये मेरा सवाल था आपसे। तो अब अगर मान लो कभी इस क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं, तो ये बताओ क्या बताया था कि आप एक बार ये मान लो उसने सभी प्रश्न सही किए, तो अगर 140 गुणे 5, अगर सब प्रश्न सही करेगा तो कितना? 700 नंबर पाएगा। अगर सब प्रश्न गलत कर दे तो -280 नंबर पाएगा। रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ ऐसी है कि ना 700 पाया ना -280 पाया, तो पाया कितना? 350। बस सॉल्व हो गया। इनका डिफरेंस 350 आ जाएगा, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 630। अब बताओ कितना? 0 कट जाएगा। 7 का 9 गुना, सॉरी 9 का 7 और 9 का 7 कितना? 7 का 9 और 7 का 5। तो मतलब अगर इनके डिफरेंस का रेशियो 9:5 है, तो क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 9:5। इसका मतलब बेटा क्या? 90 क्वेश्चन सही है और कितना? 50 क्वेश्चन गलत है। ये क्या है? हमारे सवाल क्या कितने सही उत्तर थे? ये आ जाएगा 90। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ पाए? तो जैसा एक क्वेश्चन बन रहा था कितने प्रश्न सही रहेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर इस आधार पर कर सकते हो। लेकिन बड़ा एक तरीका मैंने और सोच रखा है, तो जरा क्या रहेगा वो देखिएगा। अच्छा ये बताओ, अगर वो सारे प्रश्न सही करता, तो अगर सब प्रश्न सही करेगा तो कितने नंबर पाएगा? 700 नंबर पाएगा। बात समझ पाए ना? अगर क्या हो बेटा, अगर वो सब प्रश्न सही करता है 700 नंबर पाएगा। अगला पॉइंट क्या पूछा? अच्छा वो कितने नंबर पाया? 350 नंबर पाया। जानते हो कितने नंबर कम हो गए? मतलब 350 नंबर कम पाया। इसका कारण क्या था कि कुछ प्रश्न गलत होंगे। ये बताओ, एक गलत प्रश्न है, एक गलत प्रश्न कितने नंबर काटेगा? अरे भैया 5 नंबर वो कटेगा, मतलब सही नहीं हुआ, 5 कम हो गया, और 2 नंबर निगेटिव कर देगा। मतलब एक प्रश्न बेटा क्या है? 7 नंबर गलत करेगा, और इस प्रकार से आपके 350 नंबर कम हुए हैं। इसका मतलब क्या? ऐसे 50 प्रश्न रहे होंगे, तो क्या है 50 प्रश्न क्या गलत हो गया? 140 प्रश्न था, उसमें से क्या 50 प्रश्न गलत है। इसका सही कितना है? 90 क्वेश्चन आर करेक्ट। मतलब 90 क्वेश्चन क्या रहेंगे? 90 क्वेश्चन सही है, क्या बाकी सब के सब गलत है। यही छोटी सी बात थी मेरी आपसे, आप बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 26।
अच्छा बेटा जानते हो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया कई बार, एक सवाल पूछता है नंबर ऑफ हैंडशेक। जानते हो क्या होता है, जो नंबर ऑफ हैंडशेक होता है कितना होता है NC2। मतलब अगर सवाल पूछता है कि भाई इतने लोग हाथ मिलाए हैं तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या मतलब रहेगा, ये कितना n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या, अगर कभी भी अगर मान लो किसी मीटिंग में किसी पार्टी में अगर n पर्सन है, अगर ऐसा हो जाए ईच एंड एवरी पर्सन हैंडशेक अगर हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा, ये कितना होता है NC2। मतलब अगर एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का या फिर n इंटू n माइनस 1/2। अब उसने सवाल क्या पूछा कि नंबर ऑफ हैंडशेक लिखा रहेगा कितना है, वो बोला कि 66 है। तो गुणा कर लेते हैं तो n इंटू n माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 132 के। मतलब कि दो संख्या गुणा करो जिनमें एक का अंतर 12 गुणे 11, तो क्या इसको आप ब्रेक कर लोगे, ये किसके बराबर n इंटू n माइनस 1 के। तो n बराबर कितना 12 आ जाएगा। सवाल पूछता है कि मीटिंग में कितने लोग थे, तो जो मीटिंग थी उसमें थे 12 लोग थे। तो दो क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपसे ये पूछेगा कि कितनी बार बेटा हैंडशेक कितनी बार हाथ मिलाया गया, ऐसा पूछ सकते हैं, या तो क्या पूछेगा नंबर ऑफ हैंडशेक देकर नंबर ऑफ पर्सन पूछ सकता है। कई बार सवाल ऐसा पूछा है कि सवाल पूछा है मान लो किसी पार्टी में 10 लोग हैं, तो 10 लोग रहेंगे कितना n हो गया, n इंटू n माइनस 1/2। तो 10 लोग कितनी बार, 10 लोग से मिलाकर 45 टाइम्स हैंडशेक करेंगे। ये मेरा सवाल था, किसी कोई डाउट नहीं ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक सवाल पूछा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक कक्षा के छात्रों को क्या है पंक्तियों में खड़ा किया गया है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होता। देखो अब एक सिंपल सवाल समझिएगा, मान लीजिए कि पहले x पंक्ति था और एक में क्या y छात्र था, तो इधर क्या लिखा हमने टोटल। बात समझ पाए। अब सवाल क्या पूछा, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होता, तो यहां पर क्या होता +1 होता, तो क्या है कुल पंक्तियों की संख्या कितनी 2 कम होती -2। तो कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे, पहला पॉइंट। अगला क्या, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, तो ये क्या ए रो है, तो पंक्ति है, ये क्या स्टूडेंट है, तो क्या है तो कुल पंक्तियों छात्रा क्या 3 अधिक होती, तो ये कितना आएगा +3। तो समीकरण हम कैसे बनाना सिखा रहे हैं आप समझिएगा। तो ये गुणा कीजिए, ये कितना आएगा -2x। तो ये भी तरीका बिल्कुल यूनिक बिल्कुल नया बनाया हूं और मैं पहली बार किसी बैच में शेयर कर रहा हूं। कितना आएगा -2x + y, तो बराबर से गुणा कर लो इनको, ये कितना आ जाएगा +2। तो अरे इधर लिखोगे तो -2, तो उधर लिखोगे तो +2 हो जाएगा। अब अगली बार देखो ये कितना आएगा 3x प्लस कितना प्लस सॉरी माइनस आएगा ना, क्योंकि देखो ना इधर ये -y हो जाएगा, 3x - y गुणा इधर +3, इधर जोड़ दीजिए तो ये कितना x बराबर कितना आएगा 5। तो बेटा इसमें हमने क्या मान रखा था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूं आपसे, सिंपल सी बात थी। तो अगर देखो इसमें क्या है ना, एक क्या पंक्ति है, इसका मतलब x आ गया 5। अब उसने पूछा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं, मतलब y का मान पूछा है, रख दो कहीं भी। तो -2x मतलब -2 × 5 + y किसके बराबर 2 के, तो y बराबर कितना 10 2 12। ये क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपने ये तरीका समझ लिया है तो जो बढ़ेगा उसको विथ पॉजिटिव साइन और क्या जो घटेगा उसे क्या विथ नेगेटिव साइन आपको लिखना है और इन क्वेश्चन के आंसर करने। तो एक बार लिख कर क्या हम इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो अगला जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 28 क्या रहेगा। एक सवाल पूछा है, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चन में। एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है और क्या है धरती से टकरा कर 3/4 भाग क्या है जैसे ये बाउंस करती है, तो देखो क्या 32 मीटर से गिराई जाएगी। और सवाल था कि तीसरे उछाल में कितनी, भाई ये बताओ एक बार गिरी फिर कितना 3/4 जाएगी, फिर गिरेगी कितना 3/4 जाएगी। तीसरे उछाल में पूछा है 3/4, तो ये कितना 4 चौके 16, ये 2 आ जाएगा, ये इसको 2 कर देगा, कितना 27/2। और किसके बराबर हो जाएगा, आएगा 13 सही 1/2 मीटर। सवाल ये पूछता है कि क्या इन थर्ड राउंड में कितना जो थर्ड बाउंस रहेगा इतना जाएगी। ये बात समझ पाए। कई बार क्या अगर आप सवाल ये पूछता है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगी, तो रुकने से पहले कुल दूरी ये कितना जाएगा। अगर मान 32 से गिरती है तो कितना जंप करती है 3/4, तो 4 + 3 4 - 3 लगा लीजिएगा,
क्योंकि ये कितना का 32 गुणे 7 बटे 1, 7 दूनी 14, 21 1 22। ये कौन सी डिस्टेंस है कि रुकने से पहले बॉल, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मान लीजिए कोई बॉल h हाइट से गिरती है और कितना बाउंस करती है, अगर a बटे b बाउंस कर जंप करती है, तो सवाल क्या पूछता है कि अगर पूछता टोटल कुल दूरी कितना आ जाएगा, h गुणे एक बार b प्लस a अपॉन b माइनस a कर लीजिएगा। इससे क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्टॉप, ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 29 नंबर। तो एक दो क्वेश्चन और है इसमें, क्या है हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सवाल क्या पूछा कि कुछ छात्रों ने पिकनिक मनाने की योजना बनाई और इसमें से क्या 5000 रुपए खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थी की न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपए अतिरिक्त खर्च हो जाता है। तो सवाल ये पूछा है कितने छात्र पिकनिक पर गए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो आप जरा बताइए कि मान लीजिए x छात्र जाने थे, ये बात तो रहेगी ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई मान लीजिए x छात्र जाने थे और प्रत्येक खर्च कितना y रुपए खर्च है, x इंटू वाई कितना आ जाएगा, या छोड़िए ऐसा, जो इनके एवरेज का डिफरेंस, भाई पहले 5000 रुपए था, इसको क्या x लोग पे करते, अब क्या यही 5000 रुपए बेटा कौन पे कर रहा है, x माइनस 5 लोग पे कर रहे हैं। और जानते जो इनका एवरेज है वो कितना बढ़ गया है, उल्टा कर जाके पीछे कर दिया ना, एवरेज बढ़ रहा है। अरे भाई पहले 5000 रुपए दिया x लोगों ने, अब क्या यही 5000 रुपए बेटा देना पड़ रहा है, छात्र घट रहे हैं मतलब पर हेड चार्ज बढ़ेगा, कितना 50। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ए कितना है इसका 100 गुना है, भी कितना 100 गुना है। तो देखो यहाँ से कितना, अगर हम 100 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 5 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये कट जाएगा इससे। तो क्या वो क्वेश्चन बन रहा है हमारे सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 और किसके बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या बेटा 500 का ऐसा फैक्टर 5 का डिफरेंस हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x तो प्लस कितना प्लस 20x माइनस 500 ये बराबर 0 के। तो x जब कॉमन लेंगे तो कितना x माइनस आएगा 25 एक ब्रैकेट में और आ जाएगा कितना आ जाएगा x प्लस 20 आ जाएगा। तो x के दो मान आएंगे मतलब 25 और माइनस 20। अच्छा नंबर ऑफ छात्र नेगेटिव होगा नहीं तो इसका x बराबर कितना अगर 25 आ गया और अगर x की वैल्यू 25 आ गई मतलब कुल 25 छात्र थे। तो अभी कितने गए हैं बेटा 5 कम, इसका मतलब क्या 20 छात्र ऐसे हैं जो पिकनिक पर गए हुए हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो जैसा ही सवाल पूछ रहे थे कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि इन क्वेश्चन के आंसर हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। अरे क्लियर बात हुआ। अब आते हैं देखते हैं इसके लिए सुल्तान अप्रोच क्या है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है तो अगर आप मान लो कभी भी एक क्वेश्चन बन रहा है तो इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, चीजों को देखिए और समझिए। ये बताओ सुना है कि कुल रुपया कितना 5000 था, सम 50 का चेंज हुआ 100 आएगा। इसका मतलब बस अब आप 100 के दो ऐसे फैक्टर कर दो, कितने छात्र नहीं गए 5, तो ऐसे फैक्टर जिनमें 5 का डिफरेंस कितना आएगा 20 और 25। अरे भाई ये भी 20 से कटता 25 से कटता। ठीक है आप सुनो ध्यान से, अगर 5 छात्र नहीं अगर 5 छात्र क्या रहेगा नहीं गए तो एक सिंपल से मेरा मतलब था कि अगर 5 छात्र कम जाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी, या तो 5 छात्र नहीं जाएंगे तो 5 छात्र जाएंगे। तो यहाँ पर क्या 5 छात्र नहीं गए तो इसका ये मतलब था कि 25 छात्र को जाना था, तो अभी कितने छात्र गए 20 छात्र गए। बात समझ गए ना आप लोग। या अगर मैं ये पूछ दूं कि 5 और छात्र चले गए तो उल्टा पढ़ देना कि 20 छात्र को जाना था कितने 25 गए। इस हिसाब से भी हम क्या क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये तरीका भी मैंने बता दिया आपसे कि डायरेक्ट क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जो है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है चलिए एक आखिरी क्वेश्चन है जो मैंने आपको आज के 30 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, आप याद रखिएगा ये 30 कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी रहेंगे। अच्छा कभी जैसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी आया है, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे के एक बंदर क्या 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में क्या है 2 मीटर नीचे चल जाता है, तो खंभे के ऊपरी हिस्से पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये मेरा सवाल था। बात समझ पाए ना। तो कैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे ये बताओ
तो 1 मिनट में क्या है, वो 1 मिनट में भाई 5 मीटर ऊपर जाता है, और अगले मिनट में क्या है, अगले 1 मिनट में कितना, 2 मीटर नीचे आता है। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या 2 मिनट में कितना, तो 2 मिनट में कितना भाई 3 मीटर, तो 2 मिनट में कितना है, 3 मीटर ऊपर जाएगा। ये मेरा सवाल था। देखो कभी भी क्वेश्चन ऐसा बनता है, बेटा ये बताओ मंकी एक बार में चढ़ता कितने मीटर है, तो चढ़ता 5 मीटर, तो भाई 80 मीटर चढ़ना था, तो इसमें से क्या 5 रखो बचा के आखिरी बार के लिए, मतलब क्वेश्चन 75 मीटर का आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 3 मीटर चलता कितने मिनट में, 2 मिनट में, तो 75 मीटर जाएगा, कितना है 25 गुना 50, मतलब 50 मिनट के बाद अगर मान लो बेटा ये खंभा है, ये मान लो 80 मीटर, ये 75, तो क्या 50 क्या बोलते हैं हमने, हाँ 50 मिनट के बाद कितना रहेगा, 50 मिनट के बाद ये जो है ये कहाँ, मंकी यहाँ पर होगा। अगली बार क्या 1 मिनट में, क्या 1 मिनट का समय और लेगा भाई, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या था, तो यहाँ तक कब पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया 50 मिनट में, अब कितना बच गया 5, अगले बार क्या 1 मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा जब दोबारा मंकी टॉप पर पहुंच गया तो क्या अगली बार स्लिप नहीं करेगा, तो कितना जाएगा 51 मिनट। तो सुनिए फिर से एक बार, तो इन सब क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि मंकी क्या बार बार ऊपर नीचे क्या करेगा, लेकिन क्या आखिरी बार क्या रहेगा, आखिरी बार क्या है, तो आखिरी बार सिर्फ मंकी क्या जाएगा और आएगा नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था क्या लास्ट टाइम सिर्फ गया है आया नहीं है, इसका मतलब कितना 51 मिनट है। आखिरी बार भी क्या आपको 2 मत जोड़ देना, ठीक है। एक क्वेश्चन था तो दो आज के आपको ये जो क्लास है ना, ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज था कि ये आप सीखिए कि अगर कम टाइम में आपको चीजें रिवाइज करनी है, जब इसको आप सीखोगे तो क्या हमने इसमें बेसिक सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम के 30 अच्छे कॉन्सेप्ट लिए हैं, और ये जो इसका पहला वीडियो था इसको आप जरूर देखिएगा। इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। और इसमें क्या हमने प्रयास किया है कि अच्छे कॉन्सेप्ट, जो इसका अगला सब पार्ट आएगा सुपर 30 का जो अगला कॉन्सेप्ट रहेगा, अगला पार्ट है उसमें भी हम अच्छे कॉन्सेप्ट 30 नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको लेंगे। मतलब जो वाला अगर पूरा मैथ नहीं पढ़ पा रहा है, अगर इनसे भी अगर एक बार पढ़ रखा हो, ठीक से रिवीजन नहीं है, एक बार क्या वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकता है, ठीक है। बस तो इसमें क्या, इसमें यही रहेगा। इसमें क्या चीज़ें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो आपको जरूर बताइएगा। तो हम चाहते हैं कि जो भी रहेगा वीडियो को देखिए, लाइक डिसलाइक कमेंट जरूर कीजिए, जिससे क्या, जिससे हम देखें चीज़ों को और इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।